यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और उसका हम शुक्र अदा करते हैं कि आज उसने फिर हमें इकट्ठा होने का मौका दिया है, और उसके पाक रूह का हम शुक्र अदा करते हैं जो कि हर वक्त हमारी हिफाजत करता है उस इब्लीस से जो कि हर वक्त हमारे पीछे लगा हुआ है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखता हूं कि खुदावंद आप सबको, आपके खानदानों को, आपके बच्चों को, आपके घरों को उस इब्लीस से महफूज रखे, और आप सबको इस वबा से, कोरोना से आपको बचाए रखे। उसका हम शुक्र अदा करते हैं और उसके कादर नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मसीह कौन है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना जो है वो हम मसीह की पैदाइश का जश्न मनाते हैं, पैदाइश की खुशी मनाते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मसीह कौन है और उसके जन्मदिन, क्या हमें उसके जन्मदिन मनाने का हक है। मसीह कौन है और क्या हमें उसका जन्मदिन मनाने का हक है। अब खुदावंद के कलाम के मुताबिक मसीह खुदावंद इब्ने खुदा भी है, इब्ने खुदा था भी, और इब्ने खुदा है भी, और इब्ने आदम भी। मसीह खुदावंद के इब्ने खुदा होने की बाबत कई शहादतें मौजूद हैं जो कि बाइबल में है। नए अहदनामे में लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 26 से 35 आयत में। Our topic is who is Christ and do we have right to celebrate his birthday? So we'll see Gospel of Luke chapter 1 verse 26 to 35। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रख। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाजुल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा यानी इब्ने खुदा कहलाएगा। और फिर यूहन्ना की अंजील 1 बाब 14 से 18 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 14 to 18। यूहन्ना रसूल लिखता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा,
इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया है। हालेलुया। और फिर मत्ती 3 बाब उसकी 13 से 17 आयत। अब इसमें भी हमने देखा कि उसने कहा इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया, यानी खुदा का बेटा, इब्ने खुदा। फिर हम देखेंगे मत्ती 3 बाब 13 से 17 आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 17। यहां खुदा बाप खुद तस्दीक करता है। वहां लिखा, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना यह कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने दे, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया। वो पानी में उसने डुबोया और वहां लिखा है कि और फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो आसमान उसके लिए खुल गया, आसमान उसके लिए खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। यहां इब्ने खुदा की तस्दीक हो रही कि वो खुदा का बेटा, और खुदा खुद तस्दीक कर रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और इसी वाक्य का जिक्र मरकस की अंजील बाब पहला बाब 9 से 11 आयात में, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 9 to 11 यहां लिखा है, और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। हालेलुया। तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे तुझसे मैं खुश हूं। और फिर लूका रसूल की अंजील के 3 बाब 21 से 22 आयात में यूं मरकूम है, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्सेस 21 and 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा ले लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाज़िल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। हालेलुया। दूसरे दिन यूहन्ना रसूल अपने अंजील में खुदा के बेटे की बाबत यूं तस्दीक करता है। पहला बाब 29 से 34 आयात, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 29 to 34। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। हालेलुया। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे
रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया, वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है, इब्ने खुदा। हालेलुया, ये खुदा का बेटा है। फिर यूहन्ना की अंजील पहला बाब और उसकी 46 से 49 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 46 टू 49। नतनिएल नामी एक इसराइली का जिक्र किया गया यहाँ, जिसको मसीह के शागिर्द बताते हैं कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है, वो हमको मिल गया है। वो हमको मिल गया है। वो यीशु का बेटा यीशु नासरी है। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनिएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्स ने कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनिएल को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसके हक में कहा, देखो, ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्स ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। हालेलुया। नतनिएल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी, तू खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, इब्ने खुदा है, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। हालेलुया। अब इन सब हवाला जात में मसीह का बतौर इब्ने खुदा तज़किरा पाया जाता है, सन ऑफ गॉड। लेकिन चारों अनाजील के मुतालिया में हम देखते हैं कि मसीह ने अपने आप को ज्यादातर इब्ने आदम ही कहा है। इन ऑल 4 गॉस्पेल्स क्राइस्ट हैज डिक्लेयर्ड हिम एज सन ऑफ मैन। उसने अपने आप को इब्ने आदम ही कहा है। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और 51 आयत में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 51, मसीह ने नतनिएल से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। फिर यूहन्ना 3 बाब की 13 से 14 आयत में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 13 एंड 14, मसीह ने यहूदियों के एक और सरदार निकोदेमुस से बातें करते हुए कहा, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम, सन ऑफ मैन, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। मसीह अपने आप को इब्ने आदम कहता है। फिर यूहन्ना 6 बाब की 27 आयत में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 27, मसीह ने कहा, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यानी यहां फिर मसीह ने अपने आप को इब्ने आदम कहा है कि इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 52 एंड 53, मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। और फिर 62 आयत में, इन वर्स 62, मसीह ने कहा, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? यानी मसीह अपने आप को इब्ने आदम, बार बार वो अपने आप को इब्ने आदम ही कहता है। और फिर यूहन्ना 8 बाब की 25 से 29 आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 25 टू 29, यहूदियों के एक सवाल कि तू कौन है, यीशु ने उनसे कहा,
मैं वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूं। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं, और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। और फिर यूहन्ना 12 बाब की 23 आयत में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 23 में, जब इंद्रियास और फिलिप्स शागिर्दों ने मसीह को उन लोगों के बारे में बताया जो मसीह को मिलना चाहते थे, तो मसीह ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। हालेलुया, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। और फिर इसी बाब की 34 से 36 आयत, द सेम चैप्टर वर्सेस 34 to 36 आयत में लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अबद तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहते हैं कि इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है। ये इब्ने आदम कौन है? यहां वो लोग सवाल करते हैं कि इब्ने आदम कौन है। बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आप पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ, ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया। अब तक पढ़े गए तमाम हवाला जात, जो बाद में पहले हमने इब्ने खुदा के मुतल्लिक पढ़े, और ये जो तमाम हवाला जात है इसमें मसीह अपने आप को ये साबित करता है कि वही इब्ने आदम है। जैसे हमने पढ़ा कि लोगों ने सवाल किया कि ये कौन है इब्ने आदम, तो मसीह ही इब्ने आदम है, और वही इब्ने खुदा है। वो इब्ने आदम है और वही इब्ने खुदा है। यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 16 और 17 है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। हालेलुया, दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। अब हमारे टॉपिक का पहला हिस्सा जो है यहाँ खत्म होता है कि मसीह कौन है। तो हमने देखा कि मसीह इब्ने खुदा है, वो खुदा का बेटा है, लेकिन वो इब्ने आदम भी है। तो ये दोनों टाइटल मसीह के हैं। अब हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है कि उसका जन्मदिन मनाने का हक किसे है। उसका जन्मदिन मनाने का हक किसे है। अब एक आम दस्तूर है कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने बहन भाइयों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने माँ बाप का जन्मदिन मनाते हैं, या अपने बहुत ही प्यारों का जन्मदिन भी मनाते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, या हमारे आस पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो, तो हम नहीं मनाते। बहुत ही कोई जानने वाला या कोई दोस्त हो तो हम उसे विश कर देते हैं, लेकिन उसके जन्मदिन पर हम जश्न नहीं करते। वो अपना जश्न करते हैं, वो अपना मनाते हैं। तो हम नहीं जश्न मनाते, हम उसको विश जरूर कर देते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है, जो कि सिर्फ मसीही लोग ही मनाते हैं, क्योंकि वो मसीह को अपना समझते हैं, मसीह को अपना निजात दहिंदा समझते हैं, वो मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं। अब मसीह ने यूहन्ना 10 बाब की 27 आयत में कहा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 में कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है।
अब यहां मसीह फरमाता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अब हम देखेंगे कि मसीह की आवाज क्या है। मसीह की आवाज क्या है? यूहन्ना 3 बाब की 3 आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यीशु ने फरमाया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, अगर आपने आज तक मसीह की आवाज ही नहीं सुनी और अगर सुनी है तो उस पर अमल ही नहीं किया, तो फिर आप उसकी भेड़ों में शामिल नहीं है, आप उसकी भेड़ों में से नहीं है। अगर आपकी उसकी भेड़ों में शामिल नहीं तो वो आपका चरवाहा नहीं। आप मसीह को नहीं जानते और मसीह आपको नहीं जानता, क्योंकि आप उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं। जब आप मसीह को नहीं जानते और मसीह आपको नहीं जानता, तो फिर मेरे ख्याल में आपको उसका जन्मदिन मनाने का कोई हक नहीं है। जैसे हमने पहले मिसालें पढ़ी, मैंने बताई हैं कि किसी आस पड़ोस में किसी के घर बच्चा पैदा, तो हम तो नहीं उसका जन्मदिन मनाते, हम उसी का जन्मदिन मनाते जिससे हमारा कोई ताल्लुक है। तो जब आपका ताल्लुक ही नहीं होगा मसीह के साथ, तो फिर आप किस हक से उसका जन्मदिन मना रहे हैं? और अगर आप उसकी पैदाइश की खुशी में घर की सजावट कर रहे हैं तो वो सब बेकार है, क्योंकि आपने अपने दिल की सजावट नहीं की, आपने अपने दिल को साफ नहीं किया है, आपने अपने दिल को दुनियावी ख्वाहिशों से पाक नहीं किया है, आपने अपने दिल में मसीह को लाने के लिए कोई तैयारी नहीं की है, आपने अपने घर को लोगों के लिए सजाया है और लोगों को दिखाने के लिए नए कपड़े खरीदे हैं, लेकिन मसीह को दिखाने के लिए, मसीह को अपने दिल में बुलाने के लिए, मसीह को अपने दिल में रखने के लिए कोई तैयारी नहीं की। तो फिर आपको मसीह की पैदाइश का जश्न मनाने या मसीह का जन्मदिन मनाने का कोई हक नहीं है। बुरा नहीं मनाना, मैंने तो आपको पूरी मिसालें दी हैं कि अगर आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसकी आवाज नहीं आपने सुनी, आप उसकी भेड़ों में शामिल नहीं हैं, तो फिर आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आप उसका किस तरह उसका जन्मदिन मना रहे हैं? मेरे ये चीजों, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज मेरे मसीह के हैं। मुकाशफा 3 बाब 19 से 20 आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 19 एंड 20। मसीह खुद फरमाता, गौर से सुने, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं। बस सरगर्म हो और तौबा कर, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये मसीह के अल्फाज है। वो कहता है मैं उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। वो आपके घर का दरवाजा नहीं खटखटाएगा, वो आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। अगर आप उसकी भेड़ों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको उसकी आवाज को सुनना है और उसकी आवाज सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलना है, ताकि वो अंदर आए और फिर आपके साथ खाना खाए। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसा अजीम खुदा है कि वो आपको अपने दर पर नहीं बुला रहा, बल्कि आपके दर पर खड़ा हुआ खटखटाता है। वो आपको अपने दर पे नहीं बुला रहा, वो आपके दर पर खड़ा हुआ खटखटाता है। मेरे अजीजों, उसकी आवाज को सुने और अपने दिल का दरवाजा खोलें और अपने निजात दहिंदा को अपने दिल में आने दें और उसको हमेशा के लिए अपने दिल में रखें और दुनियावी ख्वाहिशों को अपने दिल से निकाल दें और अपने मुनज्जी को अपने दिल में रखें, क्योंकि वो आपके दिल में रहना चाहता है। वो उस चरनी में नहीं रहना चाहता
जो आपने घर में सजा रखी, जो आपने चर्च में सजा रखी है, वो वहां नहीं रहना चाहता, बल्कि वो आपके दिल की चरनी में रहना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए आपके दर पर खड़ा हुआ खटखटाता है। उसकी आवाज को सुने, क्योंकि वो खुद फरमाता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को अपना चरवाहा मान लें। वो अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे दी, ताकि मैं और आप गुनाहों से निजात पाए। हालेलुया। और अगर आपने आज तक अपने गुनाहों को तर्क नहीं किया, अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, तो फिर आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका जन्मदिन मनाने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है, क्योंकि आपने उसकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं पाया। इब्रानियों 10 बाब की 26 आयत में रसूल कहता है, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हालेलुया। मेरे अजीजों, इब्रानियों के खत 4 बाब की 7 आयत में रसूल कहता है, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 7, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। मेरे अजीजों, मसीह आपके दिल के दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता है। उसकी आवाज को सुने और सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलें और यीशु मसीह को अंदर आने दें, ताकि आप उसका जन्मदिन सही तौर पर मना सकें। मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। बस जो नहीं मानता वो उस आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाकरू देता है। हाल में बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। हाल में बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत प्रस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। इफिसियों के खत में पौलुस रसूल कहता है, इन द लेटर ऑफ एफिसियंस, पौलुस रसूल कहता है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो। लोग ये क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस शराबों की बुकिंगें करते हैं, नई बोतलें लाते हैं। कहता है शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। मेरे अजीजों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चले, जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना 2 बाब में रसूल कहता है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 2, कि तुम गुनाह ना करो, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है।
जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। मेरे अजीजों, यूहन्ना 6 बाब की 40 आयत में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 40 मसीह कहता है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, इटर्नल लाइफ, हालेलुया, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। बेटे पर ईमान लाने से मुराद है बेटे को कबूल करना। यूहन्ना की अंजील 1 बाब की 12 और 13 आयत में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 12 एंड 13, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जब तक हम नए सिरे से पैदा ना होंगे हम खुदा के फर्जंद बनने का हक नहीं पा सकते, और जब हम नए सिरे से पैदा होंगे तो तब हम खुदा के फर्जंद बनने का हक पा सकेंगे, और फिर हम उसका जो खुदा से पैदा हुआ है यानी खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का हक पाएंगे। फिर हम उसको जन्मदिन मुबारक कह सकेंगे। जितने नए सिरे से पैदा हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से जश्न विलादतुल मसीह मुबारक। खुदावंद आप सबको बरकत।